हरे कृष्णा, राधे राधे। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल कृष्ण प्रिया में। आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे एकादशी व्रत की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो इन नियमों का पालन आपको जरूर से ही करना चाहिए। देखिए, जब हम एकादशी के व्रत को पूर्ण नियमों के साथ करते हैं ना, तो व्रत का पूर्ण फल हमें प्राप्त होता है। तो देखिए, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कि हमें एकादशी के दिन कभी भी नहीं करने चाहिए। तो यहाँ पर मैं अपने घर के मंदिर का पूजन कर रही हूँ और शालिग्राम जी का स्नान करवाएंगे। उसके बाद में अपने प्यारे लड्डू गोपाल जी का स्नान और श्रृंगार करेंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, हमारे शास्त्रों और पुराणों में एकादशी व्रत का विशेष महत्व बताया गया है। सभी को एकादशी व्रत जरूर से ही करना चाहिए। जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करते हैं उनके सभी पाप इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। और एकादशी व्रत को करने के कुछ विशेष नियम होते हैं। जैसे एकादशी का जो व्रत होता है वो त्रिदिवसीय व्रत होता है। एकादशी व्रत के जो नियम होते हैं ना, वो दशमी से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी की रात्रि को जो है भोजन नहीं किया जाता है। दशमी के दिन कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए। शुद्ध और सात्विक भोजन करना चाहिए और दशमी की रात्रि को अन्न नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत को संकल्प के साथ शुरू करना है। तो एकादशी के दिन भूलकर भी चावल नहीं खाने चाहिए और ना ही चावल का दान करना चाहिए। देखिए, जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं वो तो अन्न खाते ही नहीं है, लेकिन जो लोग एकादशी का व्रत नहीं करते हैं ना, उनको भी चावल इस दिन नहीं खाने चाहिए और चावल का दान भी बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है इस दिन चावल खाने से व्यक्ति को जमीन पर रेंगने वाले जीव की योनि में जन्म मिलता है। एकादशी के दिन किसी पेड़ पौधे की फूल या पत्ती को नहीं तोड़ना चाहिए। देखिए, पूजा में जैसे हम फूल रखते हैं तो आप अपने घर के किसी सदस्य से फूल तोड़वा सकते हैं और फिर आप पूजन कर सकते हैं। अच्छा, इस दिन ना तुलसी जी को भी नहीं तोड़ना चाहिए। तो आप पहले से ही तुलसी जी तोड़ करके रख ले। और एकादशी के दिन तुलसी जी की पूजा की जाती है। तुलसी जी में जल नहीं दिया जाता है। और जैसे तोड़कर हम तुलसी जी को पहले से रख लेते हैं तो टूटी हुई तुलसी जी बासी भी नहीं मानी जाती है। एकादशी के दिन तुलसी जी में दीपदान जरूर से करना चाहिए। देखिए, जिस दिन आप एकादशी का व्रत करें उस दिन आप अपने सर ना धुलें, बाल भी नहीं कटवाने चाहिए और नाखून भी नहीं काटने चाहिए। देखिए, जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं तो उनको एकादशी के दिन मैले कपड़े नहीं धोने चाहिए। जो कपड़े आपने पहने हुए थे उनको आप पानी से निकाल करके ऐसे ही सुखा सकते हैं। देखिए, जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं तो उनको एकादशी तिथि में दिन में नहीं सोना चाहिए। ये दिन बहुत ही अधिक पवित्र माना गया है, तो इसमें भगवान के नाम का जाप हमें अधिक से अधिक करना चाहिए। प्रभु के मंत्रों का जाप अधिक से अधिक करना चाहिए। इसको ऐसे ही व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। ठीक है, इस दिन आपको वाणी पर नियंत्रण रखना चाहिए। किसी जीव को कष्ट नहीं देना चाहिए, किसी का निरादर नहीं करना चाहिए। इस दिन घर में शांति बनाए रखने से माता लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं। एकादशी के दिन मसूर की दाल, गोभी, गाजर, शलजम, चने की दाल, लहसुन, प्याज, किसी के घर से आया हुआ अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी की चुगली नहीं करनी चाहिए, चोरी हिंसा नहीं करनी चाहिए, किसी जीव को सताना नहीं चाहिए, मैथुन का त्याग करना चाहिए, मिथ्या भाषण पर निंदा जैसे कुकर्मों से दूर रहना चाहिए। एकादशी के दिन घर पर पोछा नहीं लगाना चाहिए। आप एक दिन पहले शाम के समय में झाड़ू पोछा अच्छे से करके छोड़ सकते हैं। फिर आप एकादशी के दिन गंगा जल का छींटा लगा करके पूजा कर सकते हैं। ऐसा इसलिए कि जो छोटे छोटे जीव होते हैं जैसे चींटियां, सूक्ष्म जीव होते हैं, उनकी मृत्यु का भय बना रहता है। अगर आप एकादशी के व्रत में इन नियमों का पालन करते हैं तो आपके ऊपर भगवान विष्णु जी की कृपा सदैव बनी रहेगी। देखिए, जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं तो उनके जाने अनजाने में हुए पाप कर्म जो होते हैं ना, वो सभी नष्ट हो जाते हैं। घर में बहुत ही सुख शांति रहती है, सुख समृद्धि घर में बनी रहती है। घर में माता लक्ष्मी जी का वास रहता है। देखिए, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा ग्रह ठीक नहीं है और अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो एकादशी के व्रत के प्रभाव से चंद्रमा ग्रह ठीक हो सकता है। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करता है तो वो कभी संकटों में नहीं घिरता है। उसके घर में सदैव ही अन्न धन के भंडार भरे रखते हैं।
सुख समृद्धि का वास होता है, सदैव उसके ऊपर ठाकुर जी की कृपा बनी रहती है। देखिए, जो लोग मोक्ष की प्राप्ति के लिए एकादशी का व्रत करते हैं तो ठाकुर जी उनसे बहुत ही प्रसन्न रहते हैं और उनको मोक्ष प्रदान करते हैं। सुहागन महिलाएं अगर इस व्रत को करना चाहती हैं तो वो अपने पति से आज्ञा लेकर ही इस व्रत को शुरू करें। पति की आज्ञा के विपरीत एकादशी व्रत नहीं करना चाहिए। और अगर आप एकादशी का व्रत नहीं करते हैं तो इस दिन आप एकादशी का पूजन जरूर से करें और आप जो है इन नियमों का पालन भी कर सकते हैं। तो जी, एकादशी व्रत के ये कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं जिनको कि हमें जरूर से ही पूरा करना चाहिए। इसी से हमें एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आप लोगों के लिए लाभकारी रही होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर से कीजिएगा। जो भी आपकी फैमिली में या आपके आस पड़ोस में या आपके रिलेशन में कोई एकादशी का व्रत करते हैं तो उनके साथ वीडियो को शेयर जरूर से कीजिएगा। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। अब मैं वीडियो को यहीं पर ही रोकते हुए लेती हूँ आप सभी से विदा। मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा राधे राधे, हरे कृष्णा।